हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर अनुदेशक की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। उसका मैंने डीप एनालिसिस किया है। जो बेसिक अनुदेशक का पेपर था ना, पेपर सेकंड, उसका डीप एनालिसिस किया है। तो उस हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए पहले, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे लास्ट पेज में चलते हैं। देखो, एक चीज़ मैं इससे पहले बता दूँ आपको कि इसके अंदर बेसिकली दो टाइप की चीज़ें आएंगी। एक तो आपके डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन। थ्योरी वाले कैसे कि पढ़ के जिसका आप वन वर्ड में आंसर दे सकते हो। दूसरी चीज़ आपके आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिनको आपको लिख के सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आप कहीं से पढ़ सकते हो, किसी बुक से, कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल मतलब जिनमें आपको सॉल्व करना होता है, वो इतने आसान से नहीं देख सकते। उनके आप लेक्चर भी देखोगे, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके सौ डेढ़ सौ वीडियोस के लेक्चर है। वो देखना इम्प्रैक्टिकल है, देखो नहीं कर सकते इतने कम टाइम में। मैं आपको उसकी भी स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप वो कैसे कर सकते हो चलते। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। ये देखिए, मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चन को बाइफरकेट कर दिया अलग अलग टॉपिक्स के अंदर। बेसिक, इंस्ट्रक्टर, पेपर सेकंड का, और मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिखा है कौन कौन से है। जितना मैं अपने अनुसार बांट सकता था उस हिसाब से बांट लिया। ये कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है कई दूसरे चैनल से, वो बता रहा है कि कितने क्वेश्चन इस कौन सब्जेक्ट से हैं, और मैं इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन मेंशन कर रखा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखो, एआई के अंदर से इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। पेडागोगी है जो, पेडागोगी मतलब टीचिंग वाला, उसके अंदर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टार्टिंग के चार क्वेश्चन आए थे पेडागोगी से। रीजनिंग की बात करें तो 5 से लेकर 12 तक सीरीज के अंदर क्वेश्चन आए थे, जो कि 8 क्वेश्चन होते हैं टोटल मिला के। ठीक है। उसके बाद करें कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा, चेक भी कर सकते हो। इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है। फिर अपन नीचे करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इससे 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद नीचे चलता है एम एस ऑफिस, इससे 10 क्वेश्चन आए थे। इसमें कौन सा, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड और पावर पॉइंट, ये 3 सब्जेक्ट के आए थे। ठीक है, ये गिवन क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद चलता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि अपन इंपॉर्टेंट मानते हैं, होती भी है। इसमें से पर सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पिछली बार का डेटा मैं बता रहा हूँ। फिर अपन नीचे चलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क से ज़्यादा नेटवर्क सिक्योरिटी रहते हैं। यहीं पे एक जने बात चीज़ में बात करते हैं अपन, कंप्यूटर नेटवर्क तो डीपली पढ़ लेते हैं, पर नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं पढ़ते, क्योंकि अपने बीसीए बीटेक इनमें होता है। ठीक है। तो इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। फिर आता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। फिर आता है सेड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, इससे भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन नंबर गिवन है आपको। अब फिर आगे देखें तो अपने पास में आता है DBMS। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होल्ड करने वाला है। इससे आए थे 15 मार्क्स के क्वेश्चन, DBMS अकेले से। ठीक है। अभी भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने कई और चैनल्स में भी देखे होंगे, उनके अंदर किसी में थोड़े ज़्यादा हैं, किसी में कम है, पर ये मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर के साथ बता रहा हूँ। आप जाके चेक कर सकते हो, जितना मैं पर्टिकुलरली डाल सकता था उस हिसाब से मैंने बाइफरकेट किया है। फिर बाद में आता है IoT, है ना, इससे आए हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। DS है, इससे आए हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे आए हैं सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब देखो, कई लोग क्या करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उतना ही वो लगा के पढ़ रहे हैं, DBMS उतना ही वो लगा के पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा आपको ये पता लग रहा है DBMS अच्छे से पढ़ो, जितना डीप पढ़ सकते हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना ध्यान नहीं देना जितना उसमें देना है। अदर, अदर मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि मैं किसी में नहीं डाल पाया। वो क्या था, एक आया था 93, क्वेश्चन नंबर 93। क्या आया था, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। वो आया था कि अपन स्क्रीनशॉट खींचते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए कौन सी की चाहिए होती है। अब आप बोल दोगे वो कंप्यूटर फंडामेंटल में डाल सकते हो, पर नहीं पढ़ते यार फंडामेंटल में अपन ये स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। फंडामेंटल में आता है कि आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, है ना, और कौन से कंप्यूटर पहले बने थे, वो मार्क वन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो सब आते हैं, वो ये नहीं आता है। ठीक है। तो इसको मैं अदर के अंदर डाल दिया, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, ये जितनी भी सब्जेक्ट्स है देख लो आप शुरू से, ठीक, किससे कितने क्या है, इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा है, फिर सबसे कम कौन सा है, उनके मैंने डाल रखा है। सबसे कम 1 मार्क्स के जिसमें से क्वेश्चन आए थे, वो आए थे अदर्स, यानी वो स्नैपिंग टूल वाला, और AI। ठीक है, इन दोनों से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसके नीचे चलता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन IoT से अकेले से आए थे। ठीक है।
फिर बाद में 3 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आए थे। फिर अपन चलते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन पेडागोगी से आए थे। ठीक है, ये आपको पता रहे कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा ध्यान रखो। फिर आए थे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके अकेले कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे आपके डीएसए से। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आए थे। अब देखो 8 मार्क्स के सबसे ज्यादा आए थे आपके क्वेश्चन किससे, रीजनिंग से आए थे। अब आप बोलोगे रीजनिंग, जी हाँ, पेपर 2 के अंदर भी रीजनिंग है। रीजनिंग, अब देखो रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट के अंदर लगभग 46-45 के आसपास रीजनिंग में आए थे। इसमें 8 मार्क्स के रीजनिंग में आए, कितने ज्यादा हो गए रीजनिंग के। रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, नेटवर्क सिक्योरिटी, ओएस, सेट, है ना, इन सबसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। फिर आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन एमएस ऑफिस से आए थे। आपको पता लग रहा है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई आईओटी के अंदर पूरा ध्यान दे दिया, गेट गेट लेवल का सॉल्व कर लिया, है ना, और उसको पता लगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इससे अच्छा एमएस ऑफिस पढ़ो ना, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बता रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। प्रोग्रामिंग से आए थे 11 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। फिर डीबीएमएस, ये आखिरी है, इससे आए थे 15 मार्क्स के क्वेश्चन। मतलब डीबीएमएस तो आप जितना डीप पढ़ सकते हो ना उतना डीप पढ़ लीजिए। अब देखो मैंने क्या किया, इनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आए थे इंपॉर्टेंट लगे, उनको मैंने और डीपली क्लासिफाई किया है। प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, अब उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसा कोई हलवा नहीं है कि जावा आप पढ़ लिए 2 दिन के अंदर। इन सबको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे जो दिखे वो लिखे कॉमन लॉजिक के, मतलब जिनके अंदर सिंटैक्स इतना नहीं दे रखा था, सिंटैक्स दे ही नहीं रखा था, मतलब डिफरेंट सेम था, मतलब आप इसमें लिखो इसमें लिखो इसमें लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन आपको लॉजिक आना चाहिए कि लूप कैसे चलते हैं, है ना, एकदम बेसिक जो लॉजिक वाले क्वेश्चन थे वो सबसे ज्यादा दिखे थे मुझे इसके अंदर। 36, 97, 95, 99, ये क्वेश्चन नंबर मुझे कॉमन लॉजिक पे दिखे, जिनको मैं क्लासिफाई नहीं कर सकता पर्टिकुलरली। फिर मुझे दिखे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिंटैक्स वाइज बता रहा हूँ, इनके अंदर सिंटैक्स नहीं था, बस लॉजिक लगाना था कॉमन। जावा के अंदर जो सिंटैक्स वाइज क्वेश्चन दिखे वो दिखे 58, 84, 88, 3 क्वेश्चन। सी लैंग्वेज के अंदर 2 क्वेश्चन, सी प्लस प्लस में 91 वाला क्वेश्चन सिर्फ एक। अब कोई बंदा सी प्लस प्लस पढ़ जाए डीपली, पर क्या मतलब है, एक क्वेश्चन आया था, है ना। जावा के अंदर 3 आए थे, जो जावा को थोड़ा और ज्यादा। पाइथन से आया था सिर्फ एक क्वेश्चन। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको किस हिसाब से किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। यही होता है कि आपको एक स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। देखो स्ट्रेटजी, रणनीति जो होती है ना, उसमें मुझे एक लाइन भी याद है कि नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन, भगवान को समर्पित किए बिना कोई अच्छा काम करने से, और बिना रणनीति बनाए विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही आ सकता है। वो बात भी सही है ना। आप पहले देखोगे ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन। तो अपने पास आता है एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको, तो देखो वर्ड से आपके पास 4 क्वेश्चन आए थे, 15, 41, 42, 43। एक्सेल से आपके पास 3 क्वेश्चन आए थे। पीपीटी, पावर पॉइंट से आपके पास 27, 38, 39, 3 क्वेश्चन आए। इसमें आपको सबको ही लगभग बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो मेरे पास आता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कौन से क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था आपका थ्रेड से रिलेटेड, एक आया था सेमाफोर से रिलेटेड। ठीक है, कॉमन, कॉमन का मतलब जिनके अंदर मैं फिक्स क्लासीफाई इतना नहीं कर सकता, पर आपके क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो। देखो आप अगर बताओ तो बता देना, 75, 82, जिनके मतलब बहुत कम क्वेश्चन थे, या फिर एकदम 75, 82, 85। ठीक है, फाइल फॉर्मेट, इस अकेले टॉपिक से देखो, जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाना उसके मैं अलग से लिख दिया। फाइल फॉर्मेट से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकेले ओएस को अगर कंपेयर करें तो। 3 क्वेश्चन केवल एक उस टॉपिक से, फाइल फॉर्मेट से आए थे, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर हम अपन नीचे चलते हैं, तो आता है डीबीएमएस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन आए थे इसके अकेले से। तो देखो इसके अंदर कीज से रिलेटेड जो होती है ना, सुपर की वाली, इससे आपके 3 क्वेश्चन आए थे, 66, 49 और आपका ये 18वां क्वेश्चन। ठीक है, आरडीबीएमएस जो है रिलेशनल डेटाबेस, उससे आपके 4 क्वेश्चन आए थे उस अकेले से, 21, 68, 69, 64। एसक्यूएल जो है, ठीक है, अब आपको एसक्यूएल अच्छे से पढ़नी है, सबसे ज्यादा आए थे। इससे आपके 5 क्वेश्चन आए थे, 23, 60, 61, 67, 90। कॉमन जो डीबीएमएस के अंदर, जिनमें मैं टॉपिक्स का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन आया है, या फिर हर टॉपिक का नाम अलग से नहीं लूंगा मैं। ठीक है, तो उससे 52, 65 पाए थे। जिनसे मुझे एक से ज्यादा क्वेश्चन दिखे हैं ना, उनके मैं अलग से नाम लिया हूँ, और जिनके एक ही क्वेश्चन आए थे उनके मैं नाम अलग से नहीं लिया। ठीक है, नो एसक्यूएल, इससे आए थे 19। अब वो लोग आप इसको भी कॉमन लॉजिक में डाल देते, ये क्या है, थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। डीबीएमएस में मेजरली पढ़ोगे नहीं, मतलब डीबीएमएस में पढ़ोगे, पर
बेसिक जो कोर्स करोगे उसके अंदर ये दिखेगा नहीं, तो नो एसक्यूएल से 1900 क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर आती है DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें आपको किस पे ध्यान देना है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, ये सबसे मेजर टॉपिक है। इससे आपके 3 क्वेश्चन आए थे, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कि इसका प्री ऑर्डर निकालो, इसका पोस्ट ऑर्डर निकालो, इसका इन ऑर्डर निकालो। इससे 3 क्वेश्चन आए थे, 13, 22 और 35, ठीक है। फिर आता है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। इससे आपका 34वां क्वेश्चन आया था कि आपको सॉल्व करना है, दिया हुआ है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। सॉर्टिंग से आपका एक आया था क्वेश्चन 80वां, ठीक है। कॉमन जो आए थे वो आए थे 62 और 63, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। अब ये जो मैं 5 सब्जेक्ट बताया ऊपर, प्रोग्रामिंग, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, DSA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब से मिला के 51 क्वेश्चन आ गए, मतलब इन 5 सब्जेक्ट से, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे मिला के 51 क्वेश्चन आ गए। अब सोचो आप 51 क्वेश्चन इसके अटेंड कर दिए, रीजनिंग के 8 अटेंड कर दिए, 59 क्वेश्चन अटेंड कर दिया आप, जो कि बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। पेपर 2 के अंदर 59 लिया, तो पिछली बार तो आराम से पास हो जाते हैं, है ना। तो इन टॉपिक से इतने ज़्यादा रहते हैं, अगर आप कुछ भी और नहीं पढ़ो, केवल ये पढ़ लो, तो भी आप लगभग पास तो हो सकते हो इस बार भी, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन आ गए इससे। अब देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ मैं ये बताता हूँ कि बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन थे इसके अंदर। कैसे, वही मैं शुरू वाली बात कर रहा हूँ। या तो आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट आंसर, कि भाई क्वेश्चन देखे डायरेक्ट एक वर्ड का आंसर है, या फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे बाइनरी सर्च ट्री, उसके अंदर देखना पूरा बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है, इसको सॉल्व करके निकालो, तो वो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व वाले, ठीक है। तो मैं सॉल्व वाले क्वेश्चन को बोलूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक आता है वर्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा ना, तभी आप उसकी थ्योरी पढ़ पाओगे। मैं DBMS BCA सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था, पर मैंने प्रैक्टिकल उसको नहीं किया, क्वेश्चन उसके सॉल्व नहीं करता, मैं बस स्किप करके थ्योरी पढ़ लेता, पर मुझे उससे कुछ ही नहीं आया, सही बता रहा हूँ मैं, मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे क्या होना है सॉल्व। तो जब तक मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आएंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और आप हर चीज़ का देखोगे, C लैंग्वेज के देखोगे लगभग 100 लेक्चर मिल जाएंगे, DBMS के देखोगे, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे गेट स्मैशर्स और भी है, तो उनके अंदर आपको 100-150 लेक्चर दिख जाएंगे। अब आप वो देखने बैठोगे तो कितना टाइम बीत जाएगा आपका। तो मैं क्या किया हूँ, उसी हिसाब से मैं ये नोट्स तैयार किया हूँ। ये देखो इसके अंदर आपको दिख जाएंगे ये नोट्स। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर सिर्फ वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा पाए। मतलब थ्योरी में उतनी ही बताऊंगा जितनी की क्वेश्चन में आती है। अब क्वेश्चन भी मैं कौन से लिया हूँ, क्वेश्चन देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, कि भाई आपको है ना गलता है, हर टॉपिक में क्वेश्चन निकल सकता है, पर जो हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम मतलब गेट के अंदर आता है, जो इसरो वगैरह में आता है, जो PSU एग्जाम्स होती है उनमें आता है, जो UGC नेट में आता है, तो वो कुछ क्या है कॉमन क्वेश्चन है, जिनमें हर चीज नहीं पढ़नी पड़ती। अब आप वो देखोगे गेट मेथड्स वगैरह, उनके अंदर सब कुछ पढ़ा रखा है, सब चीजें, तो मैं उनमें जा ही नहीं रहा। जिनमें हर में क्वेश्चन पूछते हैं, गेट जैसे गेट एग्जाम है उसके अंदर जैसे CS में CD से पूछते हैं क्वेश्चन, अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पता हो, और बाकी जितनी चीजें हैं उनके अंदर से नहीं पूछेंगे क्वेश्चन। तो जिनमें से क्वेश्चन पूछते हैं उन वही थ्योरी आपको मैं पढ़ाऊंगा, बाकी बस क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन। ये देखो मैं पीछे आपको नोट्स दिखा सकता हूँ, जैसे ये जगह ये आपके चल रहा है, तो ये देख सकते हो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, और फिर ये एग्जाम्पल, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन। अभी मैं किस हिसाब से पढ़ा रखा, थ्योरी भी बता रखा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये देखो फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, ये देखो ये आ गई थ्योरी। तो थ्योरी में मैं फिक्स उक्ति बताया हूँ कि आपको बस क्या कर लो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, उक्ति में आपको थ्योरी बताया हूँ। और ऐसे कौन सी, हर सब्जेक्ट की। अब जैसे मैं DSA की बात करता हूँ, DSA कितना, अगर मैं इसके नोट्स बनाना चालू करूँ ना, मेरी ये पूरी भर जाए कॉपी, इजीली पूरी भर जाए। पर देखो इसके मैं एक्चुअल में बताता हूँ ये मेरे कितने कब तक खत्म हो गया था DSA। ये देखो मैं बताता हूँ, यहाँ तक सिर्फ इतने से के अंदर DSA मैंने पूरा खत्म कर दिया। कैसे किया, जो क्वेश्चंस गेट के अंदर आता है, जो क्वेश्चंस UGC नेट में आता है, जो क्वेश्चन आपके और कोई कंप्यूटर PSU एग्जाम से आता है, बस वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही तो है रणनीति इसके अंदर। तो मैं सिर्फ वो बता रखा हूँ DSA, ये लो खत्म। मतलब
कॉपी के अंदर लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट्स मैंने कंप्लीट कर रखी है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। उसके अंदर भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप बहुत सारे अटेंड कर दोगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं, बाकी सबके तो इतने इतने लेक्चर देखने पड़ते हैं। अब ये खत्म करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, लगभग 9-10 लेक्चर होंगे, पूरा खत्म हो जाएगा डीएस, और सब चीजें कवर किया हूँ, सब चीजें जो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन के रूप में आती है। ठीक है, तो अगर आप ये सीरीज चाहते हो जिसके अंदर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा और सारे क्वेश्चन रिलेटेड, थ्योरी में मैं उतनी बता दूंगा पॉइंट टू पॉइंट कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, अगर ये आपको सीरीज चाहिए तो कमेंट में बता देना। और मैं कंप्यूटर फंडामेंटल जो बुक है उसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मतलब आगे पढ़ाना, तो आप बता दीजिए कमेंट में जैसा आपको चाहिए, आपको ये वाली सीरीज चाहिए या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज कंटिन्यू चाहिए, वो आप कमेंट में ज़रूर बता दें। आपके कमेंट के हिसाब से जो ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।